मूढ़ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिन धन्य धन्य सतगुरु सुखदां महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। तो हम कब आए आवागमन में? आवागमन करता है जन्म लेना मर जाना। ये आना जाना जो लगा हुआ है कब से? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से संसार बना है तभी से घुसा। ये जब से संसार बना है। अब प्रश्न करेंगे कि संसार कब बना? वैज्ञानिक का एक अनुमान है संसार का सृष्टि होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि 7 अरब वर्ष से शरीर और संसार में है। और इस संसार में रहने के कारण नाना प्रकार का दुख खा रहे हैं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं ये काम करो, इस आवागमन से निकलना चाहते हो तो इसके लिए योग करो, यानी योग करो। जब आप योग करेंगे तो शरीर संसार से आपका वियोग हो जाएगा। तो शरीर और संसार से निकलने के बाद आप कहां चले जाएंगे? आप जहां से आए हैं। आप शरीर संसार में कहां से आए हुए हैं? आराध्य के वचन में है तो उतर पर्यो तम माय पीव नीव शब्द में यह ते में पर गयो दूर चलो नीव शब्द में। संत कबीर साहब कहते कहमा से हंसा आयल रे कहमा में समाय गले हो राम, निर्गुण से हंसा आयल रे सरगुण में समाय गले हो राम। यह जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के शरीर और संसार में आ चुका है। अगर फिर चाहते हैं यहां से उलट करके प्रभु परमात्मा के पास मैं जाऊं तो इसके लिए करना क्या होगा? अपने अंदर में आपको योग करना पड़ेगा। तो योग कहां करेंगे? जिससे कि आपको शरीर संसार से वियोग होगा। जिस होकर के आप शरीर में उतरे हुए हैं उसी होकर के फिर निकलिए। वह रास्ता किस होकर के है? नाक होकर के हैं या कान होकर के, आंख होकर के? नहीं, वह रास्ता वह गुप्त रास्ता है।
उसका नाम है 10वीं दरवाजा। अवसी होकर के आप निकलिए। राधा स्वामी कहते सखरी देर क्यों लगाई, चढ़क चलो नवद्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, अरे खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार में रहेंगे तो हरदम भूल भ्रम लगा रहेगा, तो नौ द्वार को तजना होगा। नौ द्वार को तज करके चलिए 10वां द्वार में। आरादेव के वचन में है तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो 10वां द्वारे, सुख पाऊं हो भाई। 10वां द्वार होकर के निकलना पड़ेगा इस शरीर संसार से। इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु से युक्ति सीखना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप इस शरीर संसार से निकल सकते हैं। एक किसान के द्वार पर सुग्गा था, और वह सुग्गा राम राम रटता था। तो संजोग से बगल होकर के एक महात्मा गुजर रहे थे, वह भी राम राम जपते हुए जा रहे थे, लेकिन वह कहते थे राम राम करे भवसागर तरे। तो सुग्गा सोचने लगा, ये महात्मा जी कहते हैं राम राम जपे भवसागर तरे, हम में तो उल्टे बात है, राम राम करे लोह के पिंजर परे। हम जो राम राम जपते हैं लोहा के पिंजरा में पड़े हुए। तो सुग्गा महात्मा जी को बुला कहते महात्मा जी आप गड़बड़ सरबड़ काहे बोलते हैं, आप कहते हैं राम राम करे भवसागर तरे, हम जो राम राम करते हैं उल्टे लोहा के पिंजरा में पड़े हुए हैं। आज जो सुग्गा राम राम नहीं जपता है वह आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, जहां जाने का मन हो जाता है, जो खाने का मन होता है खाता है। महात्मा जी बूझ गए, बहुत चतुर सुग्गा है। महात्मा जी कहते सुनो, अरे जुगती करे तो सहजे तरे, तुम जुगती नहीं जानता है, सिर्फ राम राम जपता है। तुम ये काम करो, इस पिंजरा से निकलने के लिए रास्ता है, इसके लिए तुमको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जब तुम ध्यान करोगे तुमको समाधि लगने लगेगा, और जब समाधि लगने लगेगा तो मालिक को बुझाएगा कि सुग्गा मर गया है, तो तुमको निकाल करके पिंजरा से बाहर कर देगा, तुम फुर से उड़ जाना। सुग्गा सोचने लगा कमाल जुक्ति है, महात्मा जी जुक्ति बता दिए, ये सुग्गा करने लगा। तब क्या हुआ, जब ये योग करने लगा, ध्यान करने लगा, तो समाधि भी लगने लगा। तो एक दिन मालिक के मन में हुआ लगता है सुग्गा मर गया है, औ था जिंदा। बाहर चेतन बाहर जरबत रहे, अंतर चेतन माही सही। बाहर जरबत बुझाता है लेकिन अंदर में वो जगे हुए रहते हैं। सुग्गा को निकाल के बाहर कर दिया, और सुग्गा फुर से उड़ गया। सुग्गा सोचने लगा अगर ये जुगती नहीं करता, इसी पिंजरा में पड़े रहता और इसी में सर पच करके मर जाता, कभी पिंजरा से निकल नहीं पाता, और पिंजरा से मुक्ति मिल गई। यही हाल इस जीव की है। राम राम तो जपता है लेकिन इस आवागमन से निकल नहीं पाता है, शरीर संसार से निकल नहीं पाता है। सदगुरु की जुक्ति जैसे करेंगे आप शरीर से और संसार से निकल जाएंगे। इसके लिए मान जप, मान ध्यान, दृष्टि, जोग, सूरज सब की क्रिया करना पड़ेगा। ये चारों क्रिया करके अंदर में जो अंधकार है, जिस अंधकार में हम हैं
मेरा बासा हो चुका है। ये जुक्ति के माध्यम से आप प्रकाश में चले जाए। आंख बंद कीजिए ना, आप लोगों को अंधकार दिखाई पड़ेगा। अब अंधकार से उठ के प्रकाश में चले जाएंगे और उस प्रकाश में आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, वह परमात्मा का शब्द है। उसी को अरादेव कहते हैं, सार शब्द परखो विधि यही भव बंधन जर जाई। उस सार शब्द को पकड़ने के बाद ये जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, यानी आवागमन का जो बंधन है, ये छूट जाएगा। तो प्रकाश में परमात्मा का शब्द बजते रहता है, उसको पकड़िए। शब्द को क्या पकड़िएगा, शब्द ही आपको पकड़ लेगा। दो महात्मा थे, नदी किनारे टहल रहे थे। नदी में क्या देखा, कमल का मोटरी भांसते जा रहा है। वह कमल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। भालू जब पानी में भासता है तो वह मुंह को डुबा करके भासता है, नहीं तो डूब जाएगा। तो महात्मा के मन में हुआ कि तो कमल का मोटरी है। तो एक महात्मा को लोभ हो गया, और लोभ के कारण महात्मा जी वो कमल को निकालने के लिए वो पानी में कूद गया। और जैसे कूदा, कूद करके गया, और जैसे वो मोटरी को पकड़ा, वो कमल का मोटरी थोड़े तो भालू था। जैसे महात्मा उसको पकड़ा कि भालुए पकड़ ले। जिस व्यक्ति को भालू पकड़ लेगा उसको छोड़ेगा। यही मामला आपको अंदर में होगा। आप जो शब्द को पकड़ने के लिए जाइएगा, शब्द ही आपको पकड़ लेगा। और शब्द आपको पकड़ के क्या करेगा, आपको खींच करके ले जाएगा। जिसका शब्द है वह परमात्मा का शब्द है। और जैसे ही आप परमात्मा के पास जाएंगे, शब्द जैसे परमात्मा के पास ले जाएगा, तब आप जीव नहीं रहेंगे। जो गया साहे खोजने, आपे गया है राजी। 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समा है जी। वर्षा का बूंद जब समुद्र में गिरता है, स्वतः समुद्र के समान हो जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा के पास जाएगा, ये जीवात्मा नहीं रहेगा, स्वतः परमात्मा के समान हो जाएगा। और जैसे ही परमात्मा के समान होगा, जन्म मरण का लफड़ा ही छूट जाएगा। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी कौन मरे जो दिन में 100 बार। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कम मरियो कब पइयो पूरन परमानंद। तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब फिर इस आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। यही सेवा में कहा। बोली प्रेम श्री सद्गुरु